अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज बात करते हैं शिर्क के बारे में। आप लोग क्या समझते हैं शिर्क क्या है? क्या खुदा के अलावा किसी और खुदा को मानना, किसी बुत को पूजना, किसी और धर्म के भगवान को या किसी और को मानना ये शिर्क है? नहीं। आज हम बात करेंगे छोटे छोटे शिर्क पर। जैसे कि बहुत सारी औरतें घर में क्या करती हैं, उनके बच्चों की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाए, उनको थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाए कि वो बच्चा रो रहा है, बार बार रो रहा है, तो औरतें क्या समझती हैं, हमारे बच्चे को नज़र लग गई है। और नज़र उतारने का क्या तरीका इस्तेमाल करती हैं? देखिए, हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका हल नहीं बताया गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ हमें बताया है कि सूरह इखलास और सूरह फातिहा पढ़कर बच्चे पर दम कर देने से किसी भी तरह की नज़र उतर जाती है, वो चाहे बच्चे की हो चाहे बड़े की हो। लेकिन हम लोग भटक गए हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हिंदुआनी रिवाज अपनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे इस्लाम में जहाँ से कहीं तक कोई जगह नहीं है जिस चीज़ की, उस चीज़ को अपनाते हैं। बहुत सारी औरतें घर में करती हैं कि मिर्चें लेंगी, उनसे नज़र उतारेंगी, फिर उन्हें जलाएंगी। ये अजीब सी बात एक बना रखी है घर के लोगों ने कि अगर मिर्ची जलने पर उसकी स्मेल आती है, धसक आती है, तो कोई नज़र नहीं है, और अगर धसक नहीं आती है तो नज़र बहुत तेज़ है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बता देती हूँ कि ये नज़र पर डिपेंड नहीं करता। मिर्ची का जलना, धसक आना कभी भी नज़र पर डिपेंड नहीं करता, ये मिर्ची पर डिपेंड करता है। मिर्ची कई किस्म की होती हैं। कुछ मिर्ची के जलने पर धसक आती है और कुछ मिर्ची के जलने पर कोई स्मेल, कोई धसक नहीं होती। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये आपने अपना घर का एक वो बना रखा है कि अगर हम मिर्ची को जला रहे हैं, धसक आ रही है तो नज़र नहीं है, नहीं आ रही है तो नज़र है। खुदा के वास्ते इस चीज़ को बदलिए, क्योंकि ये भी शिर्क है। आप अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ पर भरोसा कर रहे हैं, ये शिर्क है। याद रखिए कि वही होता है जो अल्लाह करता है। हर चीज़ इस दुनिया में, अगर एक पत्ता भी हिल रहा है तो वो अल्लाह की मर्ज़ी से हिलता है। आज के टाइम में बहुत आम हो गया है कि ये मज़ारों पे जाना, फूल चढ़ाना, चादरें चढ़ाना, आप क्या समझते हैं, आप क्या मानते हैं? आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। आप किसी भी मज़ार पे जाकर आप वहाँ चादर दे रहे हैं, आप वहाँ फूल दे रहे हैं, तो मतलब ये इससे क्या हो रहा है? आपका कोई फ़ायदा हो रहा है? आपका पैसा सही जगह लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इससे दरगाह पर रहने वाले खादिमों के घर चल रहे हैं। जी, आप जो चादरें उन्हें दे रहे हैं, आप जो फूल वहाँ से ख़रीद कर उन्हें दे रहे हैं, वो फूल क्या उन तक पहुँच जा रहे हैं? अरे अल्लाह के नेक बंदे थे वो, जो भी मज़ार पर, जिस मज़ार पे आप जाना चाहें, ख्वाजा जी के मज़ार पे, आप अजमेर जा रहे हैं, बड़े पीर साहब जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, वो बेशक खुदा के नेक बंदे थे, लेकिन इस वक्त तो वो खुद कब्र में है। वो आपके लिए क्या करेंगे? आपकी कौन सी मन्नत मुराद वो पूरी कर देंगे? इस चीज़ को ख़त्म करिए। ये लोगों ने एक चीज़ बना रखी है कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए हमें किसी ना किसी का ज़रिया ज़रूरी है, कि अगर हम जज तक जाएंगे तो उसके लिए हमें कोई ना कोई वकील चाहिए। अल्लाह ने कहा है आपसे कि आप वकील करिए। अल्लाह ने आपको खुद कहा है कि मैं हूँ, आप मुझसे मिलिए, आप मुझसे बातें करिए। अल्लाह पाक ने साफ साफ कहा है, नमाज़ें पढ़िए, आप अल्लाह से मुलाकात कर सकते हैं। आप कलाम पाक पढ़िए, अल्लाह आपसे बात करेगा। और अगर आप कोई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी के लिए अल्लाह पाक ने आपको तहज्जुद दी है। आप तहज्जुद पढ़िए। आप रात के पहर में जब हाथ उठाएंगे, अल्लाह आपके सामने होगा। अल्लाह पहले अर्श पर होता है और कहता है कोई मांगने वाला है, मैं अता करूँगा। आप अपने तकवे को तो पहले ठीक करिए। आप ये मान तो लीजिए कि जो करता है वो अल्लाह ही करता है, और हमारी हर चीज़ को मांगने में अल्लाह हमें अता करेगा। देखिए, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो आप साफ समझ लीजिए, या तो वो आपके हक़ में बेहतर नहीं है, या तो आप तक अभी उसको पहुँचने का टाइम नहीं आया है, या फिर आपको मिलने पर वो आपके लिए आपकी आजमाइश बन सकती है। अल्लाह कभी भी हमारे साथ ये नहीं करता कि हमें वो चीज़ अता ना करे जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमारे लिए बेहतर है। या तो अल्लाह बेहतर बना के अता करेगा, या फिर अल्लाह आपको वो नहीं देगा क्योंकि वो आपके हक़ में बेहतर नहीं है। आप किसी भी मज़ार पे जाइए, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं गुनाहों में शामिल होने के अलावा। आप मज़ारों पे जा रहे हैं, मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है, मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ का मज़ार है, वहाँ पर कुर्ते पजामे भी मतलब चढ़ाए जा रहे हैं मज़ार पर। क्या हो रहा है ये? इतने लाखों वो कुर्ते पजामे उन तक जा रहे हैं, वो किस तक जा रहे हैं? वो पहुँच रहे हैं उन पर? वो जो कब्र के अंदर हैं वो पहनेंगे उनको? थोड़ा सा तो लॉजिक लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाया करें, सोचा करें कि हम लोग कर क्या रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग ना इतने भटक चुके हैं, हम मुसलमान होकर इतने भटक चुके हैं। तभी तो किसी भी गैर मुस्लिम को, तभी तो किसी को भी बोलने का मौका मिल जाता है। एक तो मुसलमान आपस में इतना बटा हुआ है कि कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है। कलमे के शरीक नहीं है आप लोग।
हम सब कलमे के शरीक हैं। हमें खुदाया सिर्फ अल्लाह को मानना है। अल्लाह पाक ने जो कलाम पाक में दिया है वही हक़ है, वही सच है, सिर्फ हमें उसी पर चलना है। देखिए, शिर्क की माफ़ी नहीं है, किसी भी तरह का कोई शिर्क हो उसकी माफ़ी नहीं है। एक चीज़ क्या करती हैं घर में औरतें, क्या ना 10 बीवियों की कहानी पढ़वाएंगे, 16 सैयदों की कहानी पढ़वाएंगे, फिर उसके लिए मन्नतें मांगेंगी, फिर उसके लिए रोज़े रखेंगी, चाहे 5 वक्त की नमाज़ अदा ना करें लेकिन ये काम टाइम पर मुकम्मल करेंगी, और फिर उसके लड्डू बनाए जाते हैं और फिर वो खिलाए जाते हैं। और फिर उसका एक लॉजिक भी बना रखा है कि उसे मर्द नहीं खा सकते, या उसे ना एक ऐसा इंसान नहीं खा सकता जिसकी कोई मुराद नहीं हो, उसे खाने के बाद फिर वो करने पड़ते हैं। क्या है ये चीज़, क्या है, कहाँ लिखी हुई है, मुझे बताइए। कोई हदीस से साबित है ये? किसी भी तरह किसी भी हदीस से साबित है ये? मुझे बता दीजिए, अगर है तो मैं भी फॉलो कर लेती हूँ, वरना मैं तो ये चीज़ें फॉलो करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ जानती हूँ कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। हम अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह हमें अता करेगा। हमारे हक़ में बेहतर है तो ज़रूर अता करेगा, और हक़ में बेहतर नहीं है तो वो नहीं देगा। और हमें इस चीज़ पर सब्र करना चाहिए। सब्र में बहुत सुकून और बहुत ताकत है। हमें इस चीज़ पर सब्र करना चाहिए। हमें अल्लाह पे मुकम्मल यकीन रखना चाहिए कि जो हमारे साथ हो रहा है वही हमारे हक़ में बेहतर है। खुदा के वास्ते शिर्क से बचिए, हरगिज़ शिर्क ना करें, बिल्कुल शिर्क ना करें। देखिए, मैं कभी नहीं कहती कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरी कितनी वीडियो उठाकर देख लीजिएगा, मैंने कहीं नहीं कहा, लेकिन मैं इसके लिए मैं कहूँगी कि आप अगर किसी को शेयर करते हैं और किसी को इस चीज़ के लिए अकल आ जाती है कि हम क्या कर रहे हैं और वो रुक जाता है, तो हो सकता है कि हमारे लिए भी अल्लाह पाक के यहाँ पे कुछ नेकियां जुड़ जाए, है ना। किसी के ज़रिए अगर कोई भटका हुआ किसी सही रास्ते पे आ जाए तो हो सकता है अल्लाह पाक उसके वसीले से हमें भी बख्श दे अल्लाह पाक, क्योंकि हम बहुत गुनहगार हैं। बेशक मैं खुद अपना भी कहती हूँ, दुनिया में रहने के बाद हम लोग गुनाह ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो अगर हम छोटे छोटे गुनाहों से बच सकते हैं तो बचें ना। छोटे छोटे गुनाहों को छोड़कर अगर हम बच सकते हैं गुनाहों से, क्योंकि इतने गुनाह कर रहे हैं, इतने गुनाह कर रहे हैं, जब अल्लाह के सामने जाएंगे तब पता चलेगा ना कि हमारा क्या बनेगा। इसलिए खुदा के लिए है ना, इन चीज़ों को छोड़िए, इन चीज़ों से बचिए कि हम छोटी छोटी चीज़ों को छोड़कर गुनाहों से बच सकते हैं। तो अल्लाह हमें बख्श दे बस, अल्लाह पाक, क्योंकि एक दिन वो आ जाएगा कि हम अपने घर के बिस्तर में नहीं, कब्र में पड़े होंगे। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को बख्श के हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को।